नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बातें करेंगे बच्चों को लेकर कि बच्चों से करें खुलकर बातें। कैसे हम बच्चों से अपनी बातें करें, कैसे हम उनको कंफर्टेबल करें। जब बच्चा छोटा होता है तब हम अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, बच्चा भी अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता है। अपनी सारी बातें, अपने बचपन की अपनी छोटी सी नटखट बातें अपने पेरेंट्स को बताता रहता है, अपनी माँ को बताता है, अपने पापा को बताता है। लेकिन धीरे धीरे जब वे बड़े होते हैं तो अपने माता पिता से कुछ बातें छुपाने लग जाते हैं, कम बातें करते हैं। और माता पिता भी बिजी होने के कारण जैसे पहले बातें करते थे वो अब उतनी बातें नहीं कर पाते। लेकिन उस टाइम पे ही जब वो टीनेजर्स एज हमारे बच्चों की होती है, उस टाइम पर ही बच्चों को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मुझे लगता है हमें उनसे उस टाइम पर ही सबसे ज़्यादा बातें करनी होती है। लेकिन हम उन्हें उस टाइम पर अकेला छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि वो बड़े हो चुके हैं, वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, वो अपना काम कर सकते हैं, हमें इतना उनके पीछे पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, हमारे वे बच्चे हैं, हम उनसे बातें कर सकते हैं। वे भी बच्चे भी, उनको समझना चाहिए कि हम उनके माता पिता हैं, हम उनसे सबसे ज़्यादा इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। हम उनकी बातें सबसे ज़्यादा उनके दोस्तों से और किसी भी रिलेटिव से ज़्यादा माता पिता उनकी बातें समझेंगे, उनके प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे। उनको ये विश्वास होना चाहिए, उनको ये भरोसा होना चाहिए दोस्तों। अब आते ही है बातें कि अपने बच्चों से हम हर तरह की बातें कर सकते हैं, इसमें कोई भी शर्माने वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि अपने बच्चों को जब वे थोड़े से बड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, गुड टच और बैड टच का उनको ज्ञान देना बहुत जरूरी है। समझाना चाहिए कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी, बेटों को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि गुड टच और बैड टच क्या है। हमारी जो सोच है सिर्फ लड़कियों तक ही होती है कि हम उन्हें ही ये इन बातों के बारे में बताएं कि गुड टच और बैड टच क्या है। नहीं, बेटों को भी इसकी जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, आपने देखा होगा कई बार, वहाँ पे जो सीनियर हैं, जो कुछ शैतान बच्चे होते हैं, वो कुछ बच्चों को, जो मासूम होते हैं, जो सीधे बच्चे होते हैं, उनको चिढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, बुली करना उनके साथ स्टार्ट कर देते हैं। वो किसी को मोटा, किसी को पतला, काला, गोरा, कुछ भी, किसी भी नाम से उनको चिढ़ाते रहते हैं। और बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं अपने आप में ही कि वो ना तो स्कूल में ही अच्छे से पढ़ पाते हैं और ना ही घर पर ही वो अपने अच्छे तरीके से रह पाते हैं, ना अपने पेरेंट्स को बता पाते हैं। वो दुखी रहना स्टार्ट कर देते हैं और पेरेंट्स भी उन पर इतना ध्यान नहीं देते। वो अपने बिजी शेड्यूल के कारण वो बस सोचते हैं कि ठीक है, उनके बारे में कुछ नहीं पूछते। मैं समझती हूँ कि शायद पेरेंट्स को जब बच्चा स्कूल से आता है तो जरूर पूछना चाहिए। अगर उस टाइम पे हमारे पास टाइम नहीं है, रात को, शाम को, जब भी आपको टाइम मिले, अपने बच्चे से बात कीजिए, खुलकर बात कीजिए दोस्तों। उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे माता पिता, बच्चों को पता होना चाहिए हमारे माता पिता हमारा इतना ध्यान रखते हैं, हमारे से सारी बातें कर रहे हैं, तो हमें भी अपने मन को, जो मन का भय है, जो मन का डर है, शर्म है, वो छोड़कर अपने पेरेंट्स से सारी बातें शेयर करनी चाहिए। बच्चों को आपको ये समझाना चाहिए कि अगर कोई बंदा जो आपको बैड टच कर रहा है, जो आपको इशारा कर रहा है गलत, वो शायद आपको ये धमकी दे सकता है, आपको ये कह सकता है कि आप अपने पेरेंट्स को नहीं बताओगे या आप अपने टीचर को नहीं बताओगे, अगर बताया तो मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, या कुछ गलत करने की वो शायद उनको धमकी दे सकता है। आपको ये अपने बच्चों को बताने की ज़रूरत है कि सबसे पहले अगर वो स्कूल में है तो स्कूल में वो बिल्कुल भी उस इंसान से, उस बंदे से ना डरे जो आपको गलत चीज़ों के लिए परेशान कर रहा है। सबसे पहले जाइए, टीचर के पास जाइए, और अगर वहाँ पे टीचर अवेलेबल नहीं है तो प्रिंसिपल के पास जाइए। जब आप घर आते हैं तो अपने पेरेंट्स को अपनी सारी बातें बताइए, चाहे वो उस बंदे ने आपको कोई भी धमकी दे रखी हो, चाहे वो आपको कितना भी परेशान करता हो,
लेकिन आपको अपने पेरेंट्स को अपनी सारी बातें बता देनी चाहिए। बच्चे को भी ये शायद डर नहीं होना चाहिए कि अगर हम अपने पेरेंट्स को बताएंगे तो वो हमारी ही गलती निकालेंगे। कई बार मैंने देखा है कि पेरेंट्स भी बच्चों की बात सुनने से पहले ही उनकी कमियां निकालना स्टार्ट कर देते हैं, गलती बताना स्टार्ट कर देते हैं, कह देते हैं कि भाई हाँ तेरी ही गलती होगी, तेरे में ही कमी होगी। इसलिए भी पेरेंट्स और बच्चे के बीच गैप आना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। यही एक कारण है, जब हम बच्चे को समझते नहीं है और समझकर भी शायद ना समझा उनको बता देते हैं, उनको गलत साबित कर देते हैं, तो वो भी उस डर के कारण यह समझते हैं कि भाई ये तो हमारी साइड लेंगे ही नहीं या हमारी बातों पर विश्वास करेंगे ही नहीं, तो वो बच्चा बातें छुपाना स्टार्ट कर देता है उन्हें, और बहुत ये दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी फिर बच्चा अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करता। तो मैं कहती हूँ कि आप प्लीज़, वो आपके बच्चे हैं, आप उनसे हर तरह की बातें कर सकते हैं, कोई भी झिझक की ज़रूरत नहीं है। वही जो बच्चे अब बड़े हो चुके हैं वही वो बच्चे हैं जो बचपन में थे, जिन्हें आप अपने कंधों पे उठा के घुमा करते थे, उनसे सारी बातें करते थे, उनके साथ खेलते थे दोस्तों। अब वो बड़े हो चुके हैं, अब आपको माता पिता का शायद दोस्त बनने की ज़रूरत है। अब वो टाइम आ चुका है जब आप उनके दोस्त बन सकते हैं और दोस्तों की तरह उनसे बातें कर सकते हैं, उनके इस यूथ को लेकर, उनके इस टाइम को लेकर आप बातें कर सकते हैं, उनसे खुलकर बातें कर सकते हैं। उनके जो चेंजेस उनकी बॉडी में आते हैं इस बारे में भी आप उनको बताइए, उन्हें अच्छी तरीके से समझाइए। वो आपके बच्चे हैं, मैं किसी पड़ोसी की बात नहीं कर रही कि आप बाहर जाके ये सब बातें दूसरों के बच्चों को बताओ, नहीं, मैं आपके अपने बच्चों की बातें कर रही हूँ कि आप उनकी बॉडी के लिए जो उनमें चेंजेस आए हैं उसके बारे में आप उनसे खुलकर बातें कर सकते हैं। जो उनके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं उसके बारे में, वे क्या फील कर रहे हैं इस बारे में भी आप उनसे बातें कर सकते हैं। और अगर वो आपको जो उन्हें फील हो रहा है, जो उन्हें महसूस हो रहा है उस टाइम पे अगर बच्चा आपसे बात कर रहा है तो आप उसे डांटिए नहीं, उसे मारिए नहीं, उसकी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्या एज है। आप अपने आप को याद कीजिए कि शायद हमने भी वो चीज़ें की होंगी, शायद हमने भी ये गलतियां की हैं, फिर हमारे पेरेंट्स ने हमको समझाया है, या फिर हम भी इस एज से निकले हैं। तो अपने बच्चों को ही मैं चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को समझें, अपने बच्चों के बारे में आपस में बैठकर बातें करें। वो आपके बच्चे हैं, आप खुलकर बातें कीजिए उनसे। तो मैं ये गारंटी आपको दे रही हूँ कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी ऐसे ही निकल जाएगी। बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत आपके बच्चों को या आपको कभी भी नहीं आएगी फ्यूचर में, अगर आप अपने बच्चों से खुलकर बातें करते हैं, अपने मन की बातें करते हैं। एक तो इससे बहुत फायदे हैं दोस्तों, आपका बच्चा भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। इससे ये नहीं होगा कि भाई हाँ सारी बातें मेरे पेरेंट्स मुझसे करते हैं तो आपको कोई शर्माने की ज़रूरत है, नहीं। इससे उनके प्रति आपके दिल में और आपके प्रति उनके दिल में प्यार और ज़्यादा बढ़ जाएगा और ज़्यादा रिस्पेक्ट हो जाएगी। आप बस अगर मैं ज़्यादा इसको लंबा खींचूंगी तो बहुत ज़्यादा लंबी ये वीडियो हो जाएगी। मैं यही चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों से खुलकर बातें करें। वो आपके अपने बच्चे हैं, वो जिन्हें आप इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिन्हें आप सबसे ज़्यादा केयर करते हैं। चाहे आपके बच्चे इस चीज़ से परेशान भी हो जाएं कि हर टाइम हमारे पीछे पीछे फिरते हैं, हमारे से इतनी बातें करते हैं, कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी है, आपका ये फर्ज है दोस्तों कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, आप अपने बच्चे से बातें करें। बस मैं अब इस अपनी वीडियो को विराम देना चाहूँगी। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार दोस्तों।